हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आज नहा धो लिया है और फिर आपके साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप सब बहुत अच्छे हो, क्योंकि ये कमेंट वगैरह जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए यार। और मैं मतलब जब नहाने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो रेडी होने के बाद ही आज कोई काम धाम करेंगे, क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं और बच्चों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। घर तो साफ़ रखना एक हाउसवाइफ का काम ही है, घर को साफ़ सुथरा रखना। तो देखिए मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो अक्सर मतलब काम कुम करने के बाद ना तैयार नहीं हो पाती थी, तो मैंने कहा चलो आज जल्दी ही तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद काम धीरे धीरे चलता ही रहेगा, क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं तो बच्चों को भी साथ लेकर ही काम करना है। तो फिर और ना पता है आपको क्या होता है कि कितने दिनों से मैं ना बाल उल झाड़ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना काम में बिज़ी हो जाती हूँ, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जब मैं जैसे ही नहा धो के लिए निकलूँगी ना, मैं पहले रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं पूजा वगैरह करके ही कोई काम करूँगी और खाना पीना खाऊँगी, है ना। और फिर ये अच्छा रहता है। नहीं तो आप सोचते रहोगे कि भाई अब खाएंगे, अब काम हो जाएगा, अब नहाएंगे, तो बहुत लेट हो जाता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखो शिवांश, अयांश और शिवांगी दोनों उठ गए हैं। और फिर अब देखो मेरे रूम में बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा लगा हुआ है, सफाई है, क्योंकि सुबह सुबह जब झाड़ू लगा देती हूँ ना तो साफ़ ही लगता है, मगर फिर भी एक बार क्लियरली पोछा लगाना पड़ता है। और ये देखिए पहले तो मैंने जो सुबह खाना बनाया था वो सब निकाल के रख लिया है। और फिर अब मैं थोड़ा सा किचन में बच्चों का दूध वगैरह गर्म कर लूँगी। ये देखिए जो बर्तन ख़राब हैं, मतलब गंदे हो चुके हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मगर अभी साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फिर अभी किचन में दूध उबालना है। और कभी क्या होता है ना कि अगर आप ध्यान ना दे पाओ ना तो दूध वगैरह गिर जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले दूध को उबाल लेते हैं। और दूध उबालने से पहले मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ किया हुआ है। बस उसको होता है ना कि हम उसको हर गैस का हर एक पार्ट धो देना, तो वो नहीं किया है वो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा साफ़ है, इसलिए मैंने नहीं धोया। और दूध के साथ ही साथ मैं इधर बर्तन भी धोने लग गई हूँ, क्योंकि फटाफट अगर बर्तन भी धुल जाते हैं ना, और अगर आप दूध गैस पे चढ़ा के चले जाते हो ना, फिर कई बार ना भूल जाते हो, और भूलने के बाद ना वो ये जो दूध होता है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद जो हमारा किचन है ना वो भी गंदा हो जाता है, गैस वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। इसीलिए बेटर देन कि आप वहीं पे रहो, कुछ ना कुछ और किचन के बहुत सारे काम होते हैं वो करते रहो, उससे आपके बहुत जल्दी। देखो अयांश भी आ गया है और वो कैसे मुझे पकड़ा हुआ है। तो मैं उसको अभी छोड़ के आई हूँ उधर अपनी दीदी के पास कि वो दोनों खेलेंगे। और इधर मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं और इनको फिर मैं नीचे नीचे हमारा काउंटर है जिसमें हम रखते हैं बर्तन, और वहीं पर रख दिए। और ये जो 1.5 किलो दूध होता है ना उसमें हम थोड़ा सा पहले अलग निकाल लेते हैं आँच के लिए, जिसमें चीनी उनी डाल के। और उसके लिए फिर रोटी भी मतलब गूड़ के दूध रोटी को रख देती हूँ कि जब वो रोटी मांगे, मतलब मांगता कहाँ है वो, मतलब उसको रोटी भी खिलाना चाहिए ना, तो इसीलिए उसका अलग से बना के रख देती हूँ। और शिवांगी भी आ गई है। तो अब मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया। मैं बेसिन वगैरह भी जब भी साफ़ कर देती हूँ जब टाइम मिलता है मुझे, फटाफट उसी टाइम ही कर देती हूँ। और ये देखिए दोनों दूध हो चुके हैं। अब अयांश को तेल लगाने आ गई हूँ मैं। ये देखो अयांश को तेल लगाने, क्योंकि सुबह से ना यही टाइम होता है कि मैं उसको तेल लगाने के बाद ही उसको खिलाती हूँ, ताकि फिर वो आराम से खा ले। और पहले मगर तेल लगाने में बहुत बदमाशी करता है, पर क्या करे, तेल तो लगाना है ना, बच्चे कितना बदमाशी करे, मगर उसे तो संभालना पड़ता ही है ना। तो कुछ ना कुछ उसको देकर। और ये देखो शिवांगी ब्रश करने चल गई है। अब अयांश को मैं जा रही हूँ दूध पिलाने। तो अयांश अब सो गया है दूध दूध पी के, और अब आई हूँ मैं बिस्तर वगैरह सेट करने। और ये सब काम होता ही रहता है एक औरत को। ये सब काम के सिवा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि करती है और आने भी चाहिए। हर एक काम औरत को आना चाहिए। औरत को क्या, हर इंसान को हर काम आना चाहिए। नहीं आता है तो सीख लेता है धीरे धीरे।
और यही देख, एक हाउसवाइफ सिर्फ यही सब काम नहीं करती है, हाउस ही नहीं संभालती, वो बहुत कुछ संभालती है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए आप हाउसवाइफ हो तो आप क्या करती हो, सिर्फ घर ही संभालते हो। घर नहीं, पूरा सब कुछ संभालती है। अब मैं क्या बोलूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। घर के साथ साथ वो आपके बच्चों को, अपने हस्बैंड को, घर का खाना, अपने मायके को भी और ससुराल को भी संभालती है। तो बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं, एक लड़की होते हुए भी वो काम करती है, एक वाइफ़ होते हुए भी और एक माँ होते हुए भी बहुत सारे काम करती है। तो बहुत सारे उसको फ़र्ज़ निभाने पड़ते हैं। तो ऐसे मत कहा कीजिए कि एक हाउसवाइफ़ हो तो आप क्या करती हो, सिर्फ घर ही संभालती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक एक जो लेडीज़ पे प्रेशर होता है ना, वो अदर्स पे क्या होता है मुझे नहीं पता है, औरों पर भी होता है, मगर एक हाउसवाइफ़ भी कभी भी कम नहीं होती, उस पे ज़्यादा ही प्रेशर होता है हर चीज़ का। तो देखिए, अब मैं क्लीनिंग करने आ गई हूँ, क्योंकि अभी बिस्तर वगैरह सेट किया तो बच्चे ना कुछ खाते हैं तो गिरा देते हैं, इसीलिए साथ के साथ ही ये यहाँ पर अयान सोया हुआ है और शिवांगी टीवी देख रही है। तो फिर मैं दूसरे रूम में ही आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और फिर मैं देखो शिवांगी कैसे मग लेके जाती है, कहीं भी छोड़ देती है। मतलब रूम में वो उसने मग और ब्रश रखा हुआ था, जो ब्रश करके आई। तो अब धीरे धीरे सारे मैंने स्लोली अब यार सोया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। और जब बच्चे उठे होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए देखिए, ये हम न्यू लेकर आए थे घास वाला, जो कि बहुत अच्छा है। और ये बाहर जो हॉल में पड़ा रहता है उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं और अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फटाफट जब भी टाइम मिले तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। और ये देखिए, टेबल पे भी बहुत कुछ रख देते, जैसे यहाँ कुछ आता है तो कहीं और हमारे रखने की जगह नहीं है तो टेबल पे ही रखा रहता है। तो ये देखिए, अभी मैं सब घर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो कुछ सब्जियां थी जो कि फ्रिज में रखनी थी, तो मैंने वो भी अभी अभी रख दी हैं। और दूध वगैरह सारे जो बाहर थे वो भी मैंने रख सारे दिए। कपड़े और हो गए हैं अब जो कि इनको मैं अच्छे सोचती से हूँ कि क्लीन साथ कर के साथ लूँगी। धो देती हूँ और फिर इधर मैं पोछा लगाने का काम करती हूँ। तो मैंने ये सर्फ का पानी डाला है, अब इसको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए लगा दूँगी। देखो बेडशीट वगैरह जो, और ये कंबल काफ़ी टाइम से नहीं धुआया था तो मैंने कहा साथ के साथ धो देते हैं। और फिर टावल वगैरह जो भी होते हैं ना, ये सब कपड़े जो होते हैं ना, ये ईज़िली आपके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और फिर मैं ये जो पोछा लगाने के लिए क्लीनिंग का यूज़ करती हूँ। और इसे अच्छे से, मतलब घर में एक धीमी धीमी सी रोज़ की खुशबू आती रहती है। तो अब इससे मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और फिर इससे ना क्या होता है कि आपका घर जो बहुत अच्छी खुशबू भी देता है और क्लीन भी रहता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो ये चीज़ ना इन्होंने ही लाते हैं हर चीज़, ये खुद ही देख देख के परख के सब कुछ लाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, जो भी है बहुत अच्छा है और मैं खुश रहती हूँ। एक हाउसवाइफ को कुछ भी करे, बस अपने घर को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, परिवार को संभालने के सिवा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करती है। सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आराम से घर में बैठी है बस, कुछ नहीं, उसका तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, उसको बच्चे को संभालना ही है, उसको खाना बनाना ही है, सबको खिलाना ही है। तो बहुत सारे काम हैं तो करती ही हैं। तो वैसे ही घर का काम भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जब ना हम लोग उस काम को नहीं करते ना, जब तब तक वो लगता है कि वो काम बहुत ईजी है। जिस दिन आप करना सीखोगे ना, उस दिन वो काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने एक्चुअली कई लोगों का कमेंट देखा है जो कि कईयों को बोलते हैं कि हाउसवाइफ़ क्या करती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि हाउसवाइफ़ क्या करती है, बहुत कुछ करती है। इसलिए कभी कमेंट मत किया करो कि हाउसवाइफ़ क्या करती है। तो जो भी करती है वो बहुत ही कमाल का करती है। तो ये मेरा चल रहा है पोछा।
देखिए लाइटें मैं आज चेंज कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में लाइटें ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि सारी लाइटें मैं सही से चेंज करके लगा देती हूँ। ये छोटे मोटे काम भी हर हाउसवाइफ को आने ही चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो छोटे छोटे काम हैं जो कि सीख लेने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपके घर में हस्बैंड नहीं हो और आपको लाइट ना हो और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसीलिए छोटे छोटे काम आने चाहिए। तो मैं अभी आ गई हूँ टेबल ये सब क्लीन करने के लिए। हमारे ये ग्लास का टेबल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और ये जो मिरर है उसको भी गीले कपड़े से ना मैं क्लीन कर देती हूँ जब भी टाइम मिलता है, और साफ़ लगता है ना तो अच्छा लगता है। और ना जब क्लीन नहीं होता ना तो बहुत बेकार लगता है। तो शिवांगी आ गई है नहा धोकर। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप पूरी वीडियो क्यों नहीं देखते हो, प्लीज़ देखा कीजिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, मत देखिए, मत लाइक कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो एंजॉय।